बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अहमदाबाद में वो आए हुए हैं और उन्होंने उनका एक पूरा प्लान बना हुआ था आतिक अहमद को साबरमती जेल में मिलने के लिए, पर उनको परमिशन नहीं दी गई। सर, किस वजह से आप उनको यहाँ पर मिलने आए थे और क्या एग्जैक्टली हुआ, क्या परमिशन? देखिए, हमारा आज अहमदाबाद को आने का प्राइमरी मकसद ये है कि पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव में गुजरात की जनता ने हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स को अपनी मोहब्बत से, अपनी आशीर्वाद से नवाजा और वो लोग जीते यहाँ पर, चाहे अहमदाबाद हो, गोधरा हो, भरूच हो, मोडासा हो। तो हम उनका शुक्रिया अदा करने और हमारे पार्टी के कॉरपोरेटर्स कैसा काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए। और साथ ही साथ जब हम अहमदाबाद को आए तो साबरमती जेल में, क्योंकि अतीक साहब MIM में शामिल हो चुके हैं, हमने लेटर लिखा सुप्रीडेंट को जेल के कि हमको मिलने की इजाज़त दीजिए ताकि हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या सर, ये पूरी चीज यूपी के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए भी की जा रही थी और क्या किस तरह से आप देख रहे हैं कि उनके जुड़ने से, क्या आप यूपी के इलेक्शंस को देखकर यहाँ पर उनको मिलने पर आए थे? नहीं, जब वो हमारे पार्टी में शामिल हैं और उन पर कोई रोक टोक नहीं है चुनाव लड़ने का, तो यकीनन उत्तर प्रदेश का चुनाव 6 महीने के अंदर है, तो यकीनन हमको उत्तर प्रदेश चुनाव के सिलसिले में तैयारी कर रहे हैं। अब जब अहमदाबाद में है तो हम सोचे कि मिलेंगे अतीक साहब से, और मिलना हमारा, अब नहीं मिले तो नहीं मिलने की इजाज़त दी गई हमको। तो उत्तर प्रदेश जनता देख रही है कैसे बीजेपी रोक रही है हमको मिलने। आपने कुछ ही मिनटों पहले कहा कि जब आपको पूछा गया कि अतीक अहमद के ऊपर कई सारे केसेस हैं, तो आपने कहा बीजेपी के ऊपर भी कई सारे केसेस हैं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनके अगेंस्ट भी केसेस हैं, तो इसके लिए? नहीं, हम ये बता रहे हैं कि ये हमसे सवाल हमेशा किया जाता है, तो हम ये बता रहे हैं कि भाई अगर अतीक साहब के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं तो बीजेपी के भी उत्तर प्रदेश के तकरीबन 37% मौजूदा प्रेजेंट MLAs के ऊपर भी केसेस हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने खुद अपने ऊपर एक केस, क्रिमिनल केस था, विड्रॉ कर लिया, दूसरे पे प्रोसिक्यूशन की इजाज़त नहीं दी। और बीजेपी के पास तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसके ऊपर ग्रेव क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिन्होंने गोडसे की तारीफ की और हेमंत करकरे को, जो हमारा एक माटियर है, उसके ताल्लुक से अनाप शनाप बका। और सर, ईडी को अभी कोर्ट परमिशन दी गई है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर करने के लिए, पूरी तरह से अभी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। किस तरह से आप? कई क्रिमिनल केसेस का अतीक साहब उसको फेस कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये भी जो केस है फेस करेंगे और कोर्ट इंसाफ करेगा उनसे इंशाल्लाह। सर, आपने कांग्रेस के बारे में काफी सारी बात की। कांग्रेस हमेशा AMIM को और काफी सारी ऑपोजिशन भी बी टीम मानती है बीजेपी का, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और आपने राहुल गांधी के बारे में भी कई बात कही, जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हार गए थे। हाँ, बिल्कुल हारे ना, अपने आबाई और अपनी पूर्वजों की कॉन्स्टिट्यूंसी कमेटी हार गए, और उसके बाद भी कांग्रेस के लोग को ये शऊर नहीं पैदा होता, उनको ये एहसास पैदा नहीं होता कि क्यों हारे, वो किस वजह से हारे। क्या उनको हिंदू वोट मिला या उनको मुस्लिम वोट नहीं मिला, और वो वायनाड जाकर जीतते हैं। और जीतते क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पे 35% माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये उनका चक्कर है। और ये बी टीम बोलने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना बोलोगे उतनी ताकत से मैं काम करता रहूँगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह ये बताना चाह रही है कि वो मोदी से बड़े हिंदू हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी। पंजाब में जो हो रहा है, जो पंजाब टर्मोइल की बात करें, और जो दलित डेप्यूटी चीफ, मुझे उस बारे में नहीं मालूम। तो आप देख सकते हैं कि असाउद्दीन ओवैसी यहाँ पर मौजूद हैं अहमदाबाद में। उन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया, कई सारे चीज़ों के बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि वो आतिक अहमद को मिलने आए थे, पर साबरमती जेल में उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन मोरी के साथ मैं प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक के लिए।